नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे। दोस्तों काफ़ी दिनों से ये चर्चा चली आ रही है कि विराट कोहली को कप्तानी से हटाया जाए अगर आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी जीतनी है, क्योंकि दोस्तों जो इतिहास रहा है वो चीख चीख कर यही गवाही दे रहा है कि कोहली आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल के पायदान तक आते ही ना जाने क्या हो जाता है टीम को, और टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों दोस्तों फाइनल और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाम पर आके टीम के बड़े से बड़े खिलाड़ी अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत कर लेते हैं मैदान पर, और उनका खेल वो नहीं देखने को मिलता जो खेल असल में वो खेलते हैं? क्या दोस्तों विराट कोहली ही इस सब चीज़ों के हार के कारण हैं जो आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हार मिलती है टीम इंडिया को? क्या रोहित शर्मा के कप्तानी देने से टीम इंडिया आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट जीत जाएगी? दोस्तों इस बात में सच्चाई है कि आईपीएल में सबसे सफल कप्तान धोनी से भी ऊपर रोहित शर्मा का नाम सामने आता है, क्योंकि 5 बार खिताब जीतना अपने आप में ही बहुत बड़ी कामयाबी दर्ज कराता है। दूसरी तरफ 10 सालों से कप्तान होने के बावजूद भी विराट कोहली के खाते में एक भी ट्रॉफी नहीं है। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रणनीति में अंतर होता है, दोनों की मानसिकता में अंतर होता है। जहां कोहली को काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर बताया जाता है मैदान पर, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा को भी दोस्तों काफ़ी कैप्टन कूल की तरह ही देखा जाता है। कठिन से कठिन फैसले बड़ी ही चुटकियों में ले लेते हैं और वो फैसले सही साबित होते हैं। तो दोस्तों आपको एक रीज़न बताने वाले हैं कि क्यों विराट कोहली आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में फेल हो जाते हैं। एक कारण भी देंगे दोस्तों आपको। ये बातें हमने नहीं बल्कि आकाश चोपड़ा जो मुख्य कॉमेंटेटर हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे अपने समय के, उन्होंने बताई। तो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों की जब बात की जाती है तो उसमें सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी का नाम आना तय है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों हाल फिलहाल के दिनों की, तो मौजूदा टीम के कप्तान विराट कोहली की कप्तानी की तुलना कई बार इन दो दिग्गजों से की जाती है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में कोहली की विफलता जग जाहिर है कि कैसे कोहली को हर जगह हार का सामना करना पड़ा बड़े से बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने अब इन तीनों की कप्तानी की तुलना की और बताया कि क्यों भारत धोनी की कप्तानी में ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीतने में सफल रही। आकाश ने कहा कि धोनी की कप्तानी इस तरह की थी कि वह किसी खिलाड़ी को असुरक्षित महसूस नहीं होने देते थे, यानी उनको कभी ये नहीं लगता था कि वो किसी दबाव में खेल रहे हैं। कहीं फंस जाते थे तो महेंद्र सिंह धोनी अपनी राय से उनको बचा लेते थे। आपने बहुत कई ज़्यादा लम्हों पर देखा होगा जब महेंद्र सिंह धोनी की रणनीतियां मैदान पर काम करती हैं, चाहे वो गेंदबाजों को मार्गदर्शन दिखाएं या बल्लेबाजों को बताएं कि कैसे खेलना है, तो हमेशा वो काम करता था। धोनी की कप्तानी में भारत ने साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। कुछ ऐसा ही मौका दोस्तों साल 2021 में ही बना था। पहला ही टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप था। इसको जीतकर कोहली अपने नाम दर्ज करा सकते थे, लेकिन जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो उसमें इंडिया की हार लिखी मिलेगी। लेकिन इसके 4 साल बाद दोस्तों साल 2011 में श्रीलंका को मात दे 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जीता था। 2 साल बाद यानी 2013 में धोनी की कप्तानी में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। यानी जो भी बड़े बड़े मुकाम इनके सामने आते गए उनको ये लांघ कर जीत हासिल करते गए। वहीं गांगुली की कप्तानी में भारत ने 2002 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वो जीती नहीं दोस्तों, उस दिन आपको बता दें बारिश हुई थी, श्रीलंका और इंडिया का मुकाबला था। इंडिया वैसे तो आगे चल रही थी, लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बारिश की वजह से आईसीसी के बड़े से बड़े जितने भी मुख्य अधिकारी थे उनका फैसला यही था कि इस ट्रॉफी को दोनों ही टीमों को दे दिया जाए, जो अमाउंट है वो भी दोनों में ही बांट दिया जाए। तो उस समय दोस्तों साल 2002 में ऐसे करके सौरव गांगुली की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और साल 2003 विश्व कप के फाइनल में भी खेली थी। लेकिन फाइनल में खेली और खेल के जीतना बहुत अलग होता है। तब से लेकर आज तक भारत फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाया है। हाल ही में उसने कोहली की कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार लिया, जहां न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता। लेकिन आपको बताएं कि आकाश चोपड़ा ने कहा कि धोनी नॉकआउट गेम्स में अपने खिलाड़ियों को काफ़ी मोटिवेट करते थे। आकाश ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि अगर आप लीग स्टेज से नॉकआउट स्टेज में उनकी टीम को देखेंगे तो टीम और मुख्य खिलाड़ी लगभग वही रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता। वह हमेशा ऐसे खिलाड़ी चुनते थे जो बड़े मैचों में रन करें साथ ही साथ गेंद से भी कमाल दिखाएं। जब आप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हो तो वो टीम जीतती है जो कम गलतियां करती है। जो टीम कम घबराती है वो टीम जीतती है। जो लगातार एक ही एकादश से खेलती है, यानी एक ही प्लेइंग 11 से खेलती है, ताकि अंत तक सभी
सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ इतना अच्छा तालमेल बना ले कि उसमें कोई डिफरेंस ही ना दिखे, तो सभी खिलाड़ी ऐसे में काफ़ी सुरक्षित भी रहते हैं। दोस्तों ये बात सिर्फ टीम इंडिया पर ही नहीं बल्कि आईपीएल के अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को भी उठा के देखेंगे तो वही रविंद्र जडेजा, वही ड्वेन ब्रावो, वही आपको सुरेश रैना देखने को मिलेंगे, वही महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। और जो शुरुआती और जो अंत के गेंदबाज बल्लेबाज हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस तो करना ही पड़ता है जो रूल्स है, वरना वो भी चेंज ना करें। तो ये होती है महेंद्र सिंह धोनी की खासियत कि बदलाव नहीं करते। उन्हीं खिलाड़ियों के अंदर यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी कमजोरी होती है, उन पर काम करके उनकी कमजोरी यानी उन गड्ढों को भरने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से लोग उनको भला बुरा कह रहे हैं। यानी गेंदबाजी की दिक्कत है तो गेंदबाजी में सुधार करवाएंगे, बल्लेबाजी में सुधार करवाते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का। अब इसके आगे दोस्तों चले तो आकाश चोपड़ा ने एक और बात बहुत ही पते की कही। उन्होंने दो ऐसे खिलाड़ियों का उदाहरण दिया जो मैच विनर थे। आकाश ने गौतम गंभीर और युवराज सिंह का उदाहरण दिया जो साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप और साल 2011 वनडे कप में जीत के हीरो रहे। अगर आप देखें दोस्तों तो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में गई है उसमें बता दीजिए कि कौन ऐसा लग रहा था जो हीरो साबित होता। एक समय पर मोहम्मद शमी लग रहे थे लेकिन सेकेंड इनिंग में तो उनके पास भी कोई अच्छी गेंदबाजी नहीं रही थी। गेंदबाजी कहें या फिर कम स्कोर रहा, गलती कहाँ थी वो तो बाकी बात है, लेकिन ये दो खिलाड़ी हैं जो हमेशा मैच विनर रहे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अगर आप साल 2007 और साल 2011 का फाइनल देखें तो आपको गौतम गंभीर याद आते हैं। आप 2011 विश्व कप याद करेंगे तो आपको युवराज सिंह याद आते हैं। और फाइनल में धोनी 2013 में उनकी टीम में से हर किसी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से जीती थी टीम। दोस्तों यही रीज़न रहता है कि टीम तब जीतती है जब 11 के 11 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तब नहीं जीतती जब आपका कप्तान अच्छा करता है या कप्तानी अच्छा करता है। कप्तानी कितनी भी अच्छी कर ले लेकिन खिलाड़ी अगर साथ नहीं देंगे तो आप क्या ही करेंगे। आकाश ने कहा कि साल 2000 के बाद से सिर्फ कोहली का बल्ला ही चल रहा है टीम में देखा जाए और रोहित शर्मा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में आप पीछे छूट गए क्योंकि सिर्फ कोहली का बल्ला चला और बाकी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए। धोनी हमेशा कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर रहते थे। बड़े मंच के खिलाड़ियों के लिए वह सभी नॉकआउट मैचों में दमदार खेलते थे। तो ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कोहली क्यों असफल हैं और धोनी और सौरव गांगुली क्यों सफल थे। यही हमें देखने को मिलता है सौरव गांगुली की कप्तानी में। उन्होंने हरभजन सिंह पर भरोसा जताया था जब उनको सबने ठुकराया था। महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा जताया था, यहाँ तक कि युवराज सिंह भी उनके चहेते थे। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि हमेशा टीम कप्तानों की बदौलत नहीं बल्कि खिलाड़ियों की बदौलत भी जीतती है। कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी टीम में मौजूद होता है जो ये फैसला करता है कि यार टीम के लिए खेलना है, टीम को मैच जिताना है। लेकिन कई मौके पर इंडिया टीम अब ऐसी लगती है जो ऐसा लगता है कि कोहली के दबाव में हो या रोहित को कप्तान चाहती हो। अब क्या दोस्तों रीज़न चल रहा है, क्या उठापटक चल रही है टीम में, ये बात क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन जब कोई पेटीएम सीरीज़ हो गई या फिर कोई अलग से टूर्नामेंट्स होते हैं जो टीम इंडिया के सीरीज़ होती है उनमें तो इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं कि पूछो मत दोस्तों, क्योंकि उसमें उनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी उछाल करती है। लेकिन जब बात आती है असली चुनौती की, अग्नि परीक्षा की, तो सबके कदम डगमगा जाते हैं क्योंकि युवाओं सजी टीम है और ऐसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों कब तक होगा, कब तक फैंस ट्रॉफी के इंतज़ार में रहेंगे? क्या कप्तान बदलने पर ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा या खिलाड़ियों की दमदार खेल की बदौलत? आपको दोस्तों दूसरा गंभीर अगर टीम में याद आता है तो कमेंट करिए। अगर आपको युवराज सिंह दूसरा कोई नज़र आता है इस बार की टीम इंडिया में तो कमेंट करके बताइए। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, क्या कोहली को कप्तान बदलते ही टीम इंडिया की जीत का रास्ता खुल जाएगा? तो कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।